हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? आई होप बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। और मेरा नाम है शिवांश। और आपको पता है कि हम लगातार क्लास 8 की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 आपका चल रहा है, ठीक है ना। तो आज बारी है एक नए टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे आपके विजयनगर एम्पायर की। ठीक है जी, चलो। और कृष्णदेव राय की भी हम बात करेंगे इसमें, ठीक है ना। वाइल द दिल्ली सल्तनत ग्रू पॉलिटिकली मोर अनस्टेबल, जैसे जैसे जो दिल्ली सल्तनत पॉलिटिकली अनस्टेबल होती चली गई, यानी कि अस्थिर होती चली गई राजनीतिक रूप से, अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, तो शक्ति का एक नया केंद्र के रूप में सामने आया साउथ में। कहाँ पे? इन द साउथ, दक्षिण में। 14 सेंचुरी में दो ब्रदर्स, दो भाई थे, इनका नाम था हरिहर बुक्का। ठीक है, नाम याद रहेगा आपको, हरिहर और बुक्का। ये दो लोग थे। उन्होंने क्या करा, इनिशियली सर्व्ड एज गवर्नर, इन्होंने इससे पहले एज अ गवर्नर काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पर, ठीक है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ इन्होंने काम किया था। इवेंचुअली रिजेक्टेड दिल्लीज अथॉरिटी, दिल्ली की अथॉरिटी को उन्होंने उसको कर दिया मना कि हम नहीं करेंगे, है ना। और एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया, एक स्वतंत्र राज्य बनाया, दैट बिकेम अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन साउदर्न इंडिया, जो सदर्न इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लेकर के सामने आया। ग्रू इनटू अ विजयनगर एम्पायर, और ये आगे चलकर विजयनगर एम्पायर के रूप में सामने आया। ठीक है, यानी विजयनगर एम्पायर की स्थापना कहीं ना कहीं हरिहर बुक्का ने की है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये एक मंदिर है ना। सेक्शन ऑफ रियून्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर सिटी के रियून्स हैं कुछ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। टू द नॉर्थ विजयनगर एम्पायर, टू द नॉर्थ ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ यानी उत्तर में, द बहामनी सल्तनत वॉज अ मेजर राइवल, सबसे बड़ा जो राइवल था यानी विरोध था वो बहामनी सल्तनत से था, ठीक है ना। अच्छा, इट इवेंचुअली फ्रेगमेंटेड इनटू 5, और ये क्या हुआ, 5 हिस्सों में बट गया। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में बट गया। कौन कौन से? जिसको हमने दक्कन सल्तनत कहा। वो 5 हिस्से कौन कौन से थे? एक था भैया बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर और बीदर। ये 5 हिस्सों में बट गया। ईच रूल्ड बाय फॉर्मर गवर्नर, पुराने जो पूर्व गवर्नर थे या तरफदार थे उनके द्वारा इसको रूल किया जा रहा था। हु डिक्लेयर्ड ऑटोनॉमी, जिन्होंने अपनी स्वायत्तता सिद्ध कर दी थी कि हम ही इसके सब कुछ हैं। विजयनगर रूलर बैटल्ड विद द फर्स्ट टू, इनमें से दो के साथ इनका युद्ध हुआ, है ना। एज वेल एज विद द गजपति रूलर ऑफ उड़ीसा इन द ईस्ट, और वैसे ही गजपति रूलर से हुआ उड़ीसा में, जो कि ईस्ट में थे, ठीक है ना। ईस्ट के उड़ीसा से भी इनका युद्ध रहा हुआ, ठीक है। चलो अभी मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ, जो मैं बात कर रहा था इन 5 की, ये लिखिए, ठीक है। बिरार, अहमदनगर, बीदर, ठीक है, बीजापुर, है ना, और ये गोलकोंडा, ठीक, ये दिख गया आपको। तो यहाँ से ही चीज़ें हुई, ठीक है। गजपति किंगडम की बात कर रहा है, इस तरीके से लाइन बनी है उसकी है गजपति किंगडम। चलो, तो अब हम बात करते हैं केडीआर के बारे में, यानी कि कृष्णदेव राय के बारे में। तो कृष्णदेव राय कौन थे? इन्होंने एम्पायर खड़ा किया था, है ना। 16 सेंचुरी विजयनगर एम्पायर रीच्ड इट्स पीक, मतलब अपने चरम पर पहुंच गया था। इट्स सेलिब्रेटेड रूलर, जो इसके इम्पोर्टेंट रूलर थे कृष्णदेव राय, हु एक्सपेंडेड एंड सिक्योर्ड द एम्पायर्स डोमिनेंस ओवर द दक्कन, दक्कन पर इन्होंने अपना पूरा अधिकार कर लिया था और सिक्योर कर लिया था उसको। अंडर हिज रूल, उनके शासन में, द एम्पायर अचीव बोथ, जो एम्पायर जो मतलब साम्राज्य था उसको दोनों ही चीज़ें मिली, मिलिट्री पावर भी और कल्चरल रेनेसेंस भी, ठीक है। ही पैटर्नाइज्ड पोइट्स, उसने पोइट को प्रोत्साहित किया, है ना, कवियों को, जो स्कॉलर्स थे, बुद्धिजीवी थे संस्कृत के, उन सबको मतलब एक तरीके से प्रेज किया। तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज को, संस्कृत को, है ना। स्कॉलर जो संस्कृत के स्कॉलर थे, तेलुगु के थे, कन्नड़ के। ही हिमसेल्फ कंपोज्ड एपिक पोइम, उसने एक एपिक पोइम खुद भी लिखी, तेलुगु में लिखी, अमुक्त मालदे नाम से, जो कि एक स्टोरी थी तमिल पोइट सेंट अंदल की, ठीक है जी। वन सेक्शन वर्क एज राजनीति, उसमें से एक सेक्शन जो था वो राजनीति पे था, ठीक है ना। राजनीति, रॉयल पॉलिसी, वेयर ही एक्सपाउंडेड हिज आइडियाज ऑफ गुड गवर्नेंस, जिस जहाँ पर उसने अपनी जो सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, उसके बारे में चीज़ों को मेंशन किया। कृष्णदेव राय प्रोवाइडेड
ग्रांट टू मैनी टेम्पल, इसके साथ साथ कृष्णदेवराय काफ़ी सारे मंदिरों को ग्रांट दिया करता था, दान दिया करता था। ठीक है, जिसमें तिरुपति था आंध्र प्रदेश का, विट्ठल टेम्पल उसकी राजधानी विजयनगर में ही था, है ना, और विच डिस्प्लेड मैनी ग्रांड टेम्पल प्लेसेस एंड अदर बिल्डिंग, जिसमें कि काफ़ी सारी सी दिखाई गई हैं बिल्डिंग। चलो अब एक ही पिक्चर आपको दिखाता हूँ, इसकी खासियत भी बताता हूँ। ठीक है, ये जो पिलर्स है ना, इन्हें हम कहते हैं म्यूजिकल पिलर्स। क्या कहते हैं? म्यूजिकल पिलर्स। क्यों? क्योंकि ये जो पिलर्स आप लगे देख रहे हो जिसमें इतनी सुंदर नक्काशी है बच्चे, ठीक है, ये महामंडपम का चित्र है। विट्ठल टेम्पल जिसकी हम ऊपर अभी बात करें तो उसी के अंदर का है। तो ये जो अब वो दिख रहे हैं ना पिलर्स, जैसे ही आप इस पे हिट करोगे तो हर पिलर एक नया म्यूजिकल नोट आपको सुनाई देगा वहाँ से। अब एक नई धुन आपको सुनाई देगी, इसलिए इनको बोला जाता है म्यूजिकल पिलर्स आई शुड से। ठीक है, ये उसका एक वॉल है उस मंदिर का। ठीक, चलो। आफ्टर विनिंग मैनी वॉर्स, काफ़ी सारे से वॉर यानी कि युद्ध जीतने के बाद, अगेंस्ट हिज नेबर्स यानी कि अपने जो पड़ोसी थे, क्या थे? पड़ोसी। कृष्णदेव राय डाइड, कृष्णदेव राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, मतलब अपनी बीमारी से 1529 में। और 65 में क्या हुआ? दक्कन सल्तनत फॉर्म्ड अ कोलिएशन एंड डिफीटेड द विजयनगर फोर्स लीड बाय रामा राया। मतलब जो दक्कन सल्तनत थे, जो 5 अलग अलग बटे थे, वो आपस में मिल गए, है ना, और उसने क्या किया? विजयनगर एम्पायर को हरा दिया, और उसको लीड किया राम राय ने। ठीक है, कृष्णदेव राय के सन इन लॉ, एट द बैटल ऑफ तालीकोटा के बैटल में, यानी कि इनकी हार हो गई। ठीक, सिटी वॉज सेक्ड ओवर सेवरल मंथ, काफ़ी महीनों तक शहरों को लूटा गया, दुकानों को, घरों को, बिल्डिंग्स को, पैलेसेस को। मोस्ट ऑफ इट्स टेम्पल वर डिस्ट्रॉयड, बहुत सारे से जो मंदिर थे इसके उस हिस्से के, वो सब बर्बाद कर दिए गए, तोड़ दिए गए। मच ऑफ इट्स सिविलियन पॉपुलेशन मैस्कर्ड, बहुत सारे सिविलियंस को लूटा गया, जनसंख्या मतलब वहाँ की जो रहने वाले लोग थे। इट वॉज लेफ्ट इन र्यूज, और ये सब एक ढेर बन गया, है ना। आफ्टर दिस, इसके बाद द एम्पायर गॉट फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर रीजन्स, और उसके बाद ये जो पूरा एम्पायर था बड़ा सा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, जिसको कि नायकों ने क्या किया? रूल किया। यानी कि जो एम्पायर एक यूनिट बन के काम कर रहा था, वो काफ़ी हिस्सों में टूट गया, और नायकों ने उसको देखा। हुवर फॉर्मर मिलिट्री गवर्नर, जो कि ये जो नायक थे वो लोग थे जो पहले मिलिट्री में गवर्नर्स रहे थे। एम्पायर केम टू एन एंड, और फिर इस एम्पायर का अंत हो गया मिड 17 तक, यानी कि 1650 के बाद तक कहीं ना कहीं इसका अंत हो गया। और फिर बारी आई किसकी? मुग़ल की। तो मुग़ल के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।